क्या आप ग्रेजुएशन करते से ही 50 to 60,000 डॉलर्स यानी कि 40 से 50 लाख पर एनम की अर्निंग करना चाहते हैं? तो यूके के ये 3 ग्रेजुएशन कोर्सेज अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में आपकी मदद कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशंस की डिमांड डेवलप्ड कंट्री के अंदर खास करके लगातार बढ़ती चली जा रही है। पर जो कोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले ना, वो करने के बाद आपको यूके के साथ साथ इंडिया के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके में आपके पीआर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको अपनी रिसर्च का बेसिस बता देना चाहता हूँ। मैंने रियल लाइफ में काम किया ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ जो इन फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इंडिया में काम करा है जिन्होंने। दूसरी बात, मैं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे गया इन कोर्सेज के बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के लिए। और तीसरी बात, फिर इन कोर्सेज को करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया और उनसे बातचीत करके कुछ और डिटेल मिली। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी मैं एनकरेज करता हूँ कि आप अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करें इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कौन सा कोर्स या यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक होगी। बट इन लोगों से बात करके ना 2 ऑब्जर्वेशंस मेन जो मुझे मिली हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं ये यूके और इंडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं। कई लोग वहाँ पर 2-1 साल का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ इंडिया में वापस आ जाते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स पे और सैलरी पे काम करते हैं। और दूसरी बात मुझे ये पता चली कि प्रोफेशनल्स जो वहाँ जाके काम करते हैं उन्हें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्रेजुएशन के अलावा उन्हें किन स्किल्स पे काम करना चाहिए या फिर उन्हें कौन से फर्दर कोर्सेज करने चाहिए फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए, जैसे ACCA, CFE, FRM एक्सेट्रा। और वो ये करते भी हैं in order to increase their value right after graduation. Now ये इस स्टडी अब्रॉड सीरीज का पहला एपिसोड है जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए थे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि ऐसे ही एपिसोड्स आगे भी आते रहेंगे और उसके लिए आप वोट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। 2 छोटे से डिस्क्लेमर यहाँ मैं आपको दे देना चाहता हूँ। जो भी कोर्सेज के बारे में बात करूँगा वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उनके मैं यहाँ पर नाम नहीं लेने वाला। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 तो कॉपीराइट इशू ना हो जाए। नंबर 2, मैं किसी को एक्सीडेंटली प्रमोट नहीं करना चाहता यहाँ पर, ठीक है। पर जो कोर्सेज मैं यहाँ मेंशन करूँगा ना, इस कोर्सेज को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको इससे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को पढ़ाते हैं और वहाँ फर्दर रिसर्च करके समझ सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक है और उसे आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कोर्सेज की। कोर्स नंबर 1 इज़ BSc ऑनर्स अकाउंटिंग विद बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। तो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स समझ में आता है तो यहाँ एक BBA का एलिमेंट तो आ ही जाता है और यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। हम यहाँ पर BCom और BBA दोनों के एलिमेंट्स ऐसा कह सकते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स जैसे मॉड्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ स्किल्स के ऊपर आपको ग्रेजुएशन के साथ ही काम करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। और एक और ख़ास बात है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को पढ़ाते हैं, इस कोर्स के इमीडिएटली बाद आपको ACCA के अंदर अप टू 9 एग्जाम्शंस दे सकते हैं। CIA में UK के अंदर अप टू 8 एग्जाम्शंस आपको मिल सकती हैं और कई सारे कोर्सेज जैसे कि ICAEW या CPA ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप एग्जाम्शंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोर्स नंबर 2 इज़ BA ऑनर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर हम फाइनेंस का थोड़ा सा तड़का लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर ना 2 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, उनके लिए ये कोर्स मैं रेकमेंड करता हूँ। नंबर 1 इज़ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड नंबर 2 इज़ अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोजेक्ट। ये दोनों स्पेशलाइजेशन करने के बाद कई सारे जॉब ओपनिंग्स आपको यूके में और इंडिया के अंदर भी मिलेगी, स्पेशली अकाउंटिंग और कंसल्टिंग प्रोफाइल्स जो काफ़ी हाईली पेड प्रोफाइल्स होती हैं। आइए बात करते हैं कोर्स नंबर 3 के बारे में। BA ऑनर्स फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। ये थोड़ा ना फाइनेंस की कोर की तरफ चले आता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस तो आपको पढ़ाई जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ में असेट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और काफ़ी एडवांस लेवल में पढ़ाए जाते हैं, एकदम ऊपरी नॉलेज नहीं दी जाती यहाँ पर। दूसरी बात है कि ये क्वालिफिकेशन आपको रेडी करता है हाई पेइंग जॉब्स के लिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टेंसी प्रोफाइल्स के लिए। इस कोर्स के बाद CFA या FRM जैसे कोर्स करके एक सब्सटेंशियल वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, तो मुद्दे की बात करते हैं कि सर खर्चा कितना लगेगा और फिर उसके बाद करते हैं कि ROI क्या आएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली यूके में जा रहे हैं तो खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो 9.5 लाख के आसपास पड़ सकती है। एक एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी और यूके में कौन से शहर में आप जा करके पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में रहने का खर्चा 10 से 12 लाख के बीच में आसपास कहीं पे आ सकता है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 10 to 12 लाख का फिगर आपने कैसे अराइव किया, ये पर एनम का फिगर है बाय द वे, तो ये फिगर आपने कैसे अराइव किया, तो लेट मी नो, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे ये खर्चा आपका आता है। अब इस खर्चे को सब्सटेंशियली आप कम कर सकते हैं वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितना खर्चा आप कम कर सकते हैं बाय वर्किंग पार्ट टाइम इन यूके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ यहाँ पर एक कॉस्ट सेविंग ऑप्शन भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ऑप्शन बड़ा सिंपल है, इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में। इस ऑप्शन में ये है कि आप 2 साल यूके जाने की बजाय आप 2 साल जो है इंडिया में ही बैठ के यूके से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाहर के रहने के खर्चे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, राइट। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर ट्यूशन फीस भी आपकी कम लगती है। जहाँ पर हम 9.5 लाख पर आनम की बात कर रहे थे, वहाँ पर इंडिया में रह करके ये खर्चा 1.2 लाख पर आनम ही रह जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब आपकी 2 साल हो जाते हैं तो फाइनल ईयर के लिए तो आपको यूके जाना ही होगा, और जो फीस और वहाँ रहने का खर्चा पर आनम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो खर्चा तो आपको बेयर करना होगा। एंड येस, 18 कॉमर्स अकेडमी का कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है जो ये कॉस्ट सेविंग ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फ्यूचर वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हमसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को प्लीज़ फिलअप कर दें एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू, या फिर सिंपली व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें ये नंबर पे। फिलहाल इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सैलरी की बात क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आप देखें, अगर आप फुल टाइम यहाँ पर कोर्स करते हैं यानी कि 3 साल यूके से करते हैं, तो आपको अपने किए गए खर्चे को रीपे करने के लिए या रिकवर करने के लिए 1.5 साल तक का समय लग सकता है। बट अगर आप दूसरे कॉस्ट सेविंग ऑप्शन में जाते हैं तो अपने जॉब के 6 से 8 महीने के अंदर आप अपने किए गए खर्चे को रिकवर कर लेंगे। यूके में रहकर के आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में अगर चाहते हैं एक वीडियो बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। फाइनली मैं एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको स्किल्स के ऊपर तो काम करना ही होगा। भले ही आप यूके का बहुत ही अमेजिंग कोर्स कर रहे हो, कहीं का भी कोर्स कर रहे हो, स्किल के ऊपर आपको काम करना ही है। अगर आप चाहते हैं अपने सैलरी पैकेज को सब्सटेंशियली बढ़ाना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, और यही चीज़ इन कोर्सेज के साथ भी एप्लीकेबल होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। एक बार याद दिला दूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आने वाले एपिसोड्स के लिए आप वोट करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले वीडियो में।